अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के खुसूसी सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान के साथ आज 8वीं सहरी के आगाज़ में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। रमज़ान मुबारक की गुज़िश्ता 7 सहरी आपके साथ गुजारी और इसी तरह से आज 8वीं सहरी के आगाज़ में अपनी K21 न्यूज़ चैनल की टीम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, बात यह है कि आपको पता है हर सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ इस खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत इस तरह से भी होती है कि इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से होता है, तो हर लम्हा पुरनूर हो जाता है, पुरकैफ हो जाता है और लुत्फ़ व सुरूर बढ़ जाता है। तो क्या ही बात है मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। कबल इसके कि मैं आपको आज के मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ। नाज़रीन, बात यह है कि आज 8वीं सहरी का आगाज़ और रमज़ान मुबारक की गुज़िश्ता 7 सहरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अशराए रहमत अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है। बात यह है रमज़ान मुबारक में जिस तरह से हम कसीर तादाद में इबादतें करते हैं, रियाज़तें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो क्या ही अच्छा हो कि इस तरह से जो मसरूफ़ियात हैं वो पूरे साल हम अपने अमल में लाएं, क्योंकि नेकी करना सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के लिए ही महदूद नहीं है, क्योंकि नेकी एक का दर्जा बहुत ज़्यादा है। रमज़ान मुबारक में एक नेकी का दर्जा कई दर्जात से बुलंद है रमज़ान मुबारक में, लेकिन इसी नेकियों को आपने हर साल अपने लोगों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ और अपने घर वालों के साथ जारी रखनी है, क्योंकि रमज़ान में जब आप रोज़े से होते हैं तो हर काम इबादत में शामिल होता है, हर नेकी आपकी नेकी बुलंद कर दी जाती है और आपको फरिश्ते जो नाम अमाल लिख रहे होते हैं ना रमज़ान मुबारक में, उन फरिश्तों को आपके नाम अमाल से हटा दिया जाता है, क्योंकि बेशुमार आपकी नेकियां आपके अकाउंट में काउंटेबल हो जाती हैं। तो बस कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आएँ और असल ज़िंदगी एक दूसरे का काम आना है। रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि इस तरह से अपने रब के हुजूर हाजिर हों कि क्या पता ये रमज़ान आपका लोग होंगे और कैफियत क्या होगी। सबीर रहमानी कहते हैं खुशाबुद हरमे पा दारे
था आशिकों से। पे खड़े मैं उन्हें गदा में था। आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मुझे मुझको गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, आलम मुझ पर नबी की अता, आलम मुझ पर नबी की अता, मेरे नबी यारे नबी मेरे नबी यारे नबी लम्हा लम्हा मुझ पर नबी दोस्तों और से मांगूं मैं क्या, दोस्तों और से मांगूं मैं क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जिक्र से जिक्र सरकार की बड़ी बरकतें मिल गई, अज़मतें राहतें रिफ़अतें। जिक्र सरकार की बड़ी बरकतें, आका बड़ी बरकतें, बेशक बड़ी बरकतें। जिक्र सरकार की बड़ी बरकतें, अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मुस्तफा को तो पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हाँ पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो। जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद
ने आकर एक चीख मारी जिसकी वजह से वो तमाम मुनाफाखोर उम्मत थी वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई जी। वो पिछली उम्मत थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितने भी ऐसे वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है ये हमारी इबरत के लिए है कि हम उससे कुछ सीखें। तो माह रमज़ान मुबारक ये हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता कि हम मुनाफाखोरी करें, हम धोखा दही दें, हम झूठ बोलें, बल्कि ये माह रमज़ान मुबारक हमें दर्स देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आएँ और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने के लिए कोशिशें करते रहें। क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा साहब एक चीज़ पर और रोशनी डालें, रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में लोग झूठ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो इसमें क्या रोज़ा तर्क कर दिया जाता है या फिर इसमें कोई सज़ा है या फिर मकरूह हो जाता है, इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स झूठ बोल लेता है, गीबत करता है, चुगली करता है, इससे रोज़ा टूटता नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा तो हैं, इससे रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़े की नूरानियत पर फ़र्क पड़ता है, रोज़े का सवाब कम हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब रोज़ा रखें तो रोज़े की हालत में कसरत के साथ जिक्र करें, तिलावत कुरान करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करते रहें। इन गुनाहों से अपने आप को रोके रखें। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक में तरावी की क्या अहमियत है? देखिए नमाज तरावीह पढ़ना ये सुन्नत मुबारक है, सुन्नत मौक़िदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे रमज़ान मुबारक में नमाज तरावीह को अदा किया है और नमाज तरावीह में पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद का सुनना ये भी सुन्नत मौक़िदा है। आज हमारे दौर में 5 रोज़ा अगर कोई राशन देता है तो वो 1 महीने दे देगा, 2 महीने दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल दे देगा, लेकिन आपको सामने वाले को खुद हाथों को मजबूत करना चाहिए। तो हम बेसिकली वुमेन्स को उनके हाथों को मजबूत करें, क्योंकि मैं समझती हूँ आज की औरत बहुत ताकतवर है, उसको पता है कि अपने घर को कैसे चलाना है, तो वो किसी के सामने हाथ फैलाए इससे बेहतर ये है कि हम उसको उतना एम्पावर कर दें कि वो कोई स्मॉल बिजनेस कर ले या इस तरह से अपने घर को चला सके। तो हम बेसिकली लेडीज़ को स्मॉल बिजनेस करवा कर देते हैं। आपने देखा होगा किस टाइप के बिजनेस है वो जो बिल्कुल आपने देखा होगा स्टिचिंग मशीन्स वगैरह आजकल लोग करवा देते हैं। थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि रीसेलिंग का जो एक रुझान है वो बहुत बढ़ रहा है औरतों में। लोग घर में बैठकर औरतें स्टेटस पे लगाकर चीज़ें जो है वो बेच रही हैं, सेल कर रही हैं। तो मैंने ये आइडिया निकाला कि हम जैसे होलसेलर्स उनको कैटलॉग प्रोवाइड करते हैं, उनको कोई सामान नहीं देते। हमारा पूरा लेडीज़ बुटीक वहाँ पर मौजूद है, इसमें ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, कपड़े, परफ्यूम्स, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। जो लेडीज़ हैं वो आएँ, अपनी मर्जी से जो चाहती हैं वो उठाकर लेके जाएं। वो उनका स्टॉक उनका अपना हो जाता है और फिर वो उसको जो है वो सेल करके अपना जो अमाउंट है वो अपने पास रखें और हमारा जो सर्टेन अमाउंट है वो हमें दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 20 लेडीज माफिया बेगर, प्रोफेशनल बेगर्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल देखे जाते हैं। तो कोई आप मतलब उसकी कोई स्कूटनिंग करती हैं, ट्रेसिंग करती हैं जब आप कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या फिर कोई भी आके आपसे लेता है और आप दे देती हैं? लेकिन जो सफ़ेद पोश अफराद होते हैं ना वो कभी भी डायरेक्ट आपसे मांगते नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि या तो हमें कोई स्मॉल बिजनेस करवा दें या फिर कोई ऐसा हमारा जो है वो जरिया बना दें कि हम खुद कमा सकें, अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला सकें। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि राशन दे दो या पैसे दे दो, वो कहेगा कि हमें खुद इस काबिल बना दो कि हम अपने बच्चों को खुद पाल सकें। सफ़ेद पोश हमेशा इस तरह कहता है। तो हम जो है वो लेडीज़ को स्मॉल बिजनेस करवा कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 20 लेडीज़ अभी मेरे पास मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हज़ार रुपये महाना कमा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपने बताया लेडीज़ के लिए आप काम करेंगे, कुछ मर्द हजरात के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि हर जगह लेडीज़ फर्स्ट ही नज़र आता है और आपके एनजीओ में भी लेडीज़ फर्स्ट नज़र आ रहा है। तो क्योंकि मर्दों में भी, क्योंकि मर्द एक ऐसा पहिया होता है, साइकिल होता है दुनिया का, इसके बगैर घर नहीं चलता। बिल्कुल ऐसी है। देखिए मर्दों को तो मैं समझती हूँ हर कोई कर रहा है, लेकिन एक कामयाब मर्द के पीछे एक ज़ाहिर है एक औरत का हाथ होता है। और अगर माशरे को आपने कामयाब बनाना है तो आपने एक औरत को एम्पावर करना है, क्योंकि औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, तो हर चीज़ में एक औरत का हाथ लाजमी होता है। तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ, तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहती हूँ कि बच्चे एम्पावर हो जाएँ, औरतें एम्पावर हो जाएँ, तो हमारा माशरा जो है वो बेहतर तरीके से और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि ख़वातीन का एक पार्ट इतना अहम होता है, ये अगर घर में नहीं हो तो वो रौनक ही नहीं हो, ये अगर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो वो रोशनाई ना हो। तो ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनको काबिल बनाएं और तालीम याफ्ता बनाएं। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है आपका,
मलिया और बताएं इसके अलावा और क्या अपकमिंग फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी? अपकमिंग प्लान्स मेरे ये हैं कि हमारी थरपारकर में मैं गई थी, मैंने विज़िट किया था थरपारकर में यहाँ पे कराची में। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते रहे, फिर हमारा दौर आया तो हमने अपने दौर के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराया तो अपनी यहाँ हैदराबाद वाली ब्रांच के अंदर मैंने हॉस्टेज का हंटर निकाला, डक का निकाला, टर्की का हंटर निकाला। क्या बात, यानी नई जिद्दत करके उस चीज़ को कि मैंने कहा यार हंटर बीफ तो एक चलो एक आम हो रहा है, एक ऐसा काम होना चाहिए जिससे लोगों को एक वैरायटी, एक क्वालिटी, एक चीज़ और मिले। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें आपने अप्लाई करी? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले जो आपकी जो बेसिक होती है चीज़, उसकी बनाने की चीज़ें होती है, जैसे उसका ऑयल हो गया है, उसका मटेरियल और मसाले हो गए, कि जब तक कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो मेरी जो थिंकिंग, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कामयाबी जो होती है ना वो ये होती है कि कस्टमर हमारा रिटर्न हो। क्या बात है। नॉट एक टाइम एक इस्तेमाल करने के बाद वो कहे कि यार ठीक है इनफ, दोबारा ना आए। तो हमारी सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा कस्टमर रिटर्न होता रिटर्न है हो कस्टमर, तो हमारी कामयाबी है। वहीं पे सक्सेस पता लग जाती है। देखिए इंसान की। 52 से जो अब तक जो चल रहे हैं हम, क्यों चल रहे हैं, हमारी फेमस सबसे बड़ी मस्टर्ड सॉस, येलो मस्टर्ड सॉस हमारी यहाँ की बहुत फेमस वो होती फिर है। वो दीगर रेस्टोरेंट्स में अब नजर आती है। बिल्कुल येलो, हमारी पहचान हमारी मस्टर्ड सॉस है, सही। हमारे हंटर बीफ है, हमारी जो फ्राइड है वो कहीं नहीं होती रेशे वाली, तो हमारे यहाँ ही होती है। तो हमारी सबसे अवलीन तरजीह ये होती है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी एक दे दो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस है, ये कह सकते हैं। देखिए क्वांटिटी तो ये है ना कि एक जो चीज़ है वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ रेट ऊपर नीचे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्वालिटी आपने अगर हटा दी तो आप तो बिल्कुल डल हो गए, फिर तो मज़ेदारी मैं तो समझता हूँ मेरी लिहाज से तो है ही नहीं कुछ भी बिल्कुल चीज़ नहीं की है, नहीं। सही कह रहे हैं। रमज़ान मुबारक में क्या स्पेशल आइटम्स आपने इंट्रोड्यूस जी कराए हैं? रमज़ान में मेरी मैंने स्पेशल डिस्काउंट दिया है इसके अंदर माशाल्लाह। रमज़ान में, जो मैं मेरी वेबसाइट निकिया की है उसमें क्या बात डिस्काउंट है, है। लोग प्रोडक्ट्स हाई कर देते हैं और उनके प्राइजेस अप कर देते हैं, नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने मैं डिस्काउंट आपको बताऊं, यानी कोई भी ऐसा इस्लामी आता है जैसे 12 रबीउल अव्वल हो गई, मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, करम ऐसा, करम ऐसा, करम ऐसा, शहंशाहे उमम हो, जिधर देखो। और मेरे आका मदीने मैं के बेवकूफ़ तो बेमाया हूँ,
ये बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी, कितने साल के हो? 5 साल के। नात पढ़ना किसने सिखाई? हैं? डैड ने। तेरे दिल है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया वजी अब्बास साहिबा। अब जो हमारे 5वें कंटेस्टेंट हैं अशरा रफ़ीक, अशरा रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं अपना? कराची। कराची से। चलें बिस्मिल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं। बहरहाल उसने रहमत बिखेरी है, उस रहमत के साए में वजीहा अब्बास वजी अब्बास और दूसरे नंबर पे अब्दुल रहमान साहब। माशाल्लाह। ये वजी दो अब्बास हमारे और अगले अब्दुल रहमान साहब को आपको बहुत मुबारकबाद, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई कर गए। अच्छा हाँ अब्दुल रहमान ने, हम अपने नातखानी में आप भी समझते हैं, लय से आउट नहीं हुए, जी, वैसे आउट नहीं आउट नहीं हुए, रिदम को कायम एक रखा रिदम को कायम कर और आप ही बताते हैं कि इस लह पे ही दुनिया कायम है। हाँ, ये पूरी- लह ना हो तो पूरी ये कायनात दुनिया- कायम है। अगर कायनात अपने रिदम से हट गई तो कायनात तबाह बर्बाद। कायनात पूरी एक सुर पे चल रही है। सुर पे चल रही है। बेसिकली एक लाइन जो एक्शन की लाइन दी हुई है उस लाइन के ऊपर चल रही है, एक सुर पे चल रही है। बहुत अच्छी बात उस की। रिदम को डिस्टर्ब जिसने भी किया है वो बर्बाद हुआ है। हमारे बड़े कहते हैं कि बेताला तो चल जाता है, बेसुरा नहीं, बेसुरा नहीं। बेसुरा नहीं चलता। क्या बात है। बेसुरा नहीं चलता, बेताला चल जाता है। बेताला बेसुरा चल नहीं। जाता है, अच्छा, बेताला अच्छा। नहीं चलता। मैं बेसुरा चल जाता है या बेताला चल जाता है, इसकी जरा रहनुमाई कर दें फिर से। डॉक्टर साहब बताएंगे। ये तो तो उस्ताद मैंने जो कहीं है, सुना कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। ताला नहीं चलता, हाँ बेसुरा चल जाता याकूब भाई ये थोड़ी देर थोड़ी देर बाद नहीं, याकूब भाई, मैंने इसलिए आपसे फिर से रहनुमाई करना समझी कि आप इसको क्लियर कर देखिए, दें। बेताला एक मिसाल देते हैं कि कोई चीज़ अपने रविश पे जा रही है, सीधी चल रही है। गाड़ी अगर सीधी चल रही है तो अपनी रॉ में जाएगी, सीधी चलेगी। हम उसको अगर गलत चलाना चाहेंगे तो वो यकीनन एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सुर जो है ना, सुर जो है बेताला नहीं होता, एक रिदम होता है। रिदम पे बंदा चलेगा ना, अब कोई भी चीज चलेगी रिदम पे चलेगी। रिदम से आउट होगी तो उसको कहेंगे बेताला। वो अपने रिदम से हट गया है, रिदम पे नहीं पढ़ रहा। अब कुरान भी पढ़ा जाता है ना, वो भी एक रिदम है उसका। कुदरत ने एक उसको मतलब रिदम पे रखा हुआ है। उसकी भी माशाल्लाह एक लय है। लय है, डॉक्टर साहब जिस तरह फरमाया लय है। और हुजूर ने फरमाया है कि कुरान सुनो तो अच्छे कारी से सुनो, अच्छे लहन से सुनो। क्या बात है। तो कायनात में हजरत लहन दाऊदी मशहूर है, मशहूर है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ कुरान पढ़ते थे तो परिंद चरिंद उनके पीछे चलते थे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई हिना ताहिरा साहिबा, क्योंकि आप लीड कर रही हैं इस पूरी टीम को। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा सुभान अल्लाह। आओ कि करें, आओ कि करें,
सरकार की बातें